पिरामिड्स। सदियों से ये विशाल स्ट्रक्चर्स हमारी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करते आ रहे हैं। अमेरिका से एशिया तक पिरामिड्स एक बीते हुए समय के साइलेंट सेंटिनल्स की तरह खड़े हैं। अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और टावरिंग हाइट्स के साथ मायन पिरामिड्स देखने लायक हैं। मेक्सिको में टियोटिवाकन का पिरामिड ऑफ द सन अपने बिल्डर्स की एस्ट्रोनॉमिकल प्रोवेस के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये स्ट्रक्चर्स हमें एंशिएंट वर्ल्ड की हमारी समझ पर फिर से विचार करने के लिए चैलेंज करते हैं। क्या ये सिविलाइजेशंस एक दूसरे के कांटेक्ट में थे? क्या उन्होंने एक दूसरे के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को इन्फ्लुएंस किया? मिस्र के स्कॉर्चिंग सैंड्स से लेकर सेंट्रल अमेरिका के लश जंगल्स तक, ये एनिग्मेटिक स्ट्रक्चर्स हमें अपने सीक्रेट्स को अनरेवल करने के लिए बेकन करते हैं। पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी एक डॉन्टिंग टास्क होगा। फिर भी हमारे एंसेस्टर्स ने अपने सीमिंगली रूडिमेंट्री टूल्स के साथ, एस्टॉनिशिंग प्रिसिजन के साथ इन मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स को खड़ा करने में कामयाबी हासिल की। उदाहरण के लिए ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को ही ले लीजिए। 2 मिलियन से ज़्यादा स्टोन ब्लॉक्स से बना, प्रत्येक का वजन औसतन 2.5 टन। ये पिरामिड एक इंजीनियरिंग मार्वल है। मॉडर्न मशीनरी की मदद के बिना इन मैसिव स्टोन्स का ट्रांसपोर्टेशन और प्लेसमेंट स्कॉलर्स के बीच डिबेट और वंडर का सोर्स बना हुआ है। थ्योरीज भरी पड़ी हैं जिनमें रैंप्स एंड लेवर्स के इंजीनियस सिस्टम से लेकर कॉपर टूल्स और वाटर इरोजन के यूज तक शामिल हैं। जबकि एग्जैक्ट मेथड्स रहस्य में डूबे हुए हैं, इन अचीवमेंट्स का शीर स्केल आज भी ऑ को इंस्पायर करता है। ये स्ट्रक्चर्स केवल टूम्स नहीं थे, बल्कि रॉयल पावर, रिलीजियस बिलीफ्स और कॉस्मिक ऑर्डर के पावरफुल सिंबल्स भी थे। पिरामिड्स के सबसे इंट्रीगिंग एस्पेक्ट्स में से एक है उनका कॉस्मोस के साथ अपैरेंट कनेक्शन। दुनिया भर में कई पिरामिड्स सन, मून और स्टार्स जैसे सेलेस्टियल बॉडीज के साथ अलाइनमेंट्स एग्जिबिट करते हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कार्डिनल पॉइंट्स के साथ रिमार्केबली अलाइंड है। पिरामिड के भीतर एयर शाफ्ट्स स्पेसिफिक स्टार्स के साथ अलाइंड हैं, जो फेरो की सोल को हेवेंस के साथ कनेक्ट करने के डिलिबरेट अटेम्प्ट का सुझाव देते हैं। इसी तरह मायन पिरामिड्स जैसे कि चिचन इत्जा में एल कास्टिलो सॉल्स्टिसेस और इक्विनॉक्सेस के साथ अलाइनमेंट्स एग्जिबिट करते हैं। ये सेलेस्टियल अलाइनमेंट्स बताते हैं कि पिरामिड्स केवल टूम्स या मॉन्यूमेंट्स से कहीं बढ़कर थे। वे एक ऐसे वर्ल्ड व्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं जहां हेवेंस ने एंशिएंट सिविलाइजेशंस के जीवन में एक सेंट्रल रोल निभाया। पिरामिड्स ने मल्टीफैसेटेड स्ट्रक्चर्स के रूप में काम किया। एंशिएंट सिविलाइजेशंस के कल्चरल, रिलीजियस और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस में पिवटल रोल्स निभाए। एंशिएंट इजिप्ट में पिरामिड्स फेरो के आफ्टर लाइफ के जर्नी के साथ इंट्रिकेटली लिंक्ड थे। उनमें फेरो के रिमेन्स, साथ ही आफ्टर लाइफ के लिए ट्रेजर्स और प्रोविजंस रखे जाते थे। मायन पिरामिड्स अक्सर टेम्पल्स के लिए प्लेटफॉर्म्स का काम करते थे। इंट्रिकेट कार्विंग्स और हायरोग्लिफ्स से सजे ये टावरिंग स्ट्रक्चर्स न केवल वर्शिप की जगह थे, बल्कि पॉलिटिकल और सोशल लाइफ के सेंटर्स भी थे। प्रीस्ट्स इन पिरामिड्स के ऊपर एलैबोरेट रिचुअल्स करते थे, जबकि सराउंडिंग प्लाजाज त्योहारों और समारोहों के लिए गैदरिंग प्लेसेस के रूप में काम करते थे। डिफरेंट कल्चर्स में पिरामिड्स में एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स की खोज उनके ऑब्जर्वेटरीज के रूप में कार्य करने का सुझाव देती है। यह नॉलेज धार्मिक प्रथाओं, एग्रीकल्चर, नेविगेशन और दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं के लिए क्रूशल था। सदियों के स्टडी और एक्सप्लोरेशन के बावजूद पिरामिड्स हमें आज भी बैफल और इंट्रीग करते हैं। उनके कंस्ट्रक्शन का शीर स्केल और उनके अलाइनमेंट्स की प्रिसिजन आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस खड़े करते हैं। अपनी सीमिंगली लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज के ऐसे फीट्स कैसे अकम्प्लिश किए? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पास एडवांस टेक्नोलॉजीज थीं जो समय के साथ लॉस्ट हो गईं। दूसरों का सुझाव है कि एंशिएंट कल्चर्स की हमारी समझ इनकम्प्लीट है। उनका तर्क है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस को मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और नेचुरल फोर्सेस की डीप अंडरस्टैंडिंग रही होगी। पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के इर्द गिर्द चल रही डिबेट हमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में अपने असम्पशंस पर सवाल उठाने और इस संभावना पर विचार करने के लिए चैलेंज करती है कि उनके पास ऐसा नॉलेज और स्किल्स था जो समय के साथ लॉस्ट या फॉरगॉटन हो गया है।